महाराज की जय हो। महाराज, पांडवों को उनका राज्य लौटा दीजिए और अपने पुत्रों को प्रायश्चित और दंड के लिए सज्ज कीजिए। उनके प्राण नहीं जाएंगे, मैं वचन देता हूं, किंतु उन्हें अपने सम्मान को छोड़ना होगा। यदि इतना मान्य है तो ये युद्ध टल सकता है। वासुदेव, इंद्रप्रस्थ पर मेरा अधिकार है, महाराज का नहीं। मैं किसी भी स्थिति में इंद्रप्रस्थ को लौटाऊंगा नहीं, और जब तक पांडव इंद्रप्रस्थ के राजा नहीं, उन्हें युद्ध का अधिकार ही नहीं। वासुदेव, अन्याय के विरुद्ध युद्ध करने का अधिकार सबका है। युवराज, ये तो पांडवों की उदारता है कि इतने वर्षों तक उन्होंने युद्ध नहीं किया, महाराज का सम्मान किया पद पद पर। इस संघर्ष का आरंभ भी उसी दिन हो गया था जिस दिन महाराज पांडु का देहांत उस वन में हुआ और उनके पुत्र हस्तिनापुर पधारे थे। आपने यदि उसी दिन राजकुमार युधिष्ठिर को युवराज घोषित कर दिया होता तो ये स्थिति ही उत्पन्न नहीं होती, किंतु आपसे आपके सिंहासन का मोह त्यागा नहीं गया। ये आप किस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वासुदेव? आप शांति का प्रस्ताव लेकर आए हैं या संघर्ष का आवाहन देने? गांधार राज, सत्य को अपमान वही मानता है जिसे असत्य से कोई लाभ हो। किंतु सत्य तो यह है वासुदेव, एक राजा का पुत्र ही राजा बनता है। किंतु आप तो कार्यकारी राजा हैं महाराज। सत्य तो ये है कि आपका राज्य अभिषेक कभी हुआ ही नहीं, तो आपके पुत्रों को सिंहासन किस प्रकार प्राप्त हो सकता है? इतने पुराने इतिहास के पन्ने खोलकर क्या लाभ महाराज? वासुदेव, सत्य तो यह है कि युद्ध सभा के अंत में पांडवों ने स्वीकार किया कि वो 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगेंगे, किंतु मेरे बच्चे दुर्योधन 1 वर्ष पूर्ण होने से पहले अर्जुन को ढूंढ लिया। हम पांडवों को वनवास से मुक्ति देने को सज्ज हैं, यदि वे युद्ध का हठ छोड़ दे। युद्ध सभा ही अधर्म, इसलिए उसके परिणामों का कोई महत्व नहीं। वासुदेव, क्या भ्राता युधिष्ठिर ने जान करके अपनी संपत्ति, अपने भाई, अपनी पत्नी और स्वयं अपने आप को दांव पर नहीं लगाया था? किसी स्त्री को भरी सभा में निर्वस्त्र करने की चेष्टा कर आपने सारी सभा को अधर्म सिद्ध कर दिया था युवराज। भोजन के किसने वाले ने शरीर में विष फैलाया है ये कोई नहीं पूछता, समग्र भोजन को विषयुक्त माना जाता। हमें भी इंद्रप्रस्थ की सभा में निशस्त्र किया गया था, क्या आप भूल गए वासुदेव? माया सभा में जब आपके शस्त्र उतारे गए थे तभी आपने युद्ध का आवाहन क्यों नहीं दिया युवराज? युद्ध सभा में प्रपंच करके एक स्त्री को निर्वस्त्र करने की योजना क्यों बनाई आपने? सत्य तो ये है कि आपके पास युद्ध का सामर्थ्य ही नहीं। वासुदेव, युद्ध सभा में महामहिम भीष्म भी थे, महागुरु द्रोण भी, क्या इन्होंने भी अधर्म किया? अवश्य किया था। जब समग्र भवन गिर रहा हो तो द्वारपाल केवल द्वार की रक्षा नहीं कर सकता गांधार राज। जब समाज के विरुद्ध कोई अपराध कर रहा हो, जब मानवता के विरुद्ध कोई अपराध कर रहा हो, तो केवल अपने व्यक्तिगत धर्म को संभालना अनर्थकारी होता है। धर्म का ये ऐसा विचित्र रूप है जिसे मैं मान्य नहीं कर सकता। ये धर्म अधर्म के विवाद का समय नहीं, इस समय केवल एक महायुद्ध को टालने का प्रयत्न करना आवश्यक है। और इसीलिए मैं शांति का प्रस्ताव लाया हूँ महामंत्री। और मुझे ये प्रस्ताव मान्य नहीं है। यदि इस समय सभा का त्याग करेंगे युवराज तो हमारा मिलना अब रणभूमि में होगा महाराज। दुर्योधन, ठहरो। वासुदेव, दंड की बात करके आपने शांति प्रस्ताव को स्वीकार करने योग्य रखा ही नहीं। कोई भी योद्धा दंड किस प्रकार स्वीकार करेगा?
और कौन सा योद्धा अपने ही परिवार की स्त्री को निर्वस्त्र करने की चेष्टा करता है पूरी सभा में महाराज? और अपराध करने के पश्चात दंड से भयभीत होने का क्या तात्पर्य है? किंतु फिर भी मैं वचन देता, द्रुपद कन्या के चरण स्पर्श कर क्षमा मांग ली जाए तो पांडव उसे भी दंड मान लेंगे।